नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया पटेल। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर निवासी राम प्रसाद सिंह की मौत हो गई है। जी हां, आपने सही सुना है। बताते चले कि राम प्रसाद सिंह अपने साले के बेटे की शादी में मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के अकुराहा में गए हुए थे, जिसका शादी समारोह बीते दिन ही था। बारात अकुराहा से चलकर मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के सिमरी पहुंची थी। उसके बाद बारात में आए लोग कुछ खाने पर बैठ गए तो वहीं कुछ आपस में मारपीट करने लगे। उसी बीच ग्रामीणों व वरिष्ठ लोगों के माध्यम से रोकथाम कर लिया गया, लेकिन हुआ तो क्या, फिर एक बार मारपीट शुरू हो गई और कुछ समय के बाद यह शोर मचने लगी कि एक वृद्ध की हालत गंभीर हो गई। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राम प्रसाद सिंह का मौत रोड दुर्घटना में हुई है, जहां एक बंगाल नंबर वाहन को बेरहमी से क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है। स्क्रीन पर चलता हुआ वीडियो आपको नजर आ रही होगी कि एक वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया है और तो और चारों पहियों की हवा भी निकाल दी गई है। गाड़ी में ईंट पत्थर भी दिख रहा होगा। वहीं लड़की के पिता का कहना है कि बारात मेरे दरवाजे पर करीब 12 बजे पहुंची थी। उसके बाद मैं तमाम ग्रामीणों के सहयोग से बारात में आए लोगों की सेवा में जुट गए। एक बार झड़प मेरे दरवाजे पर हुई, उसके बाद रोकथाम कर लिया गया था। फिर दूसरी बार जो झड़प हुआ वो मुझे पता नहीं चल पाया था। तो वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि मौत के पीछे जिसका भी हाथ हो उसको प्रशासन खोज निकाले। मेरे पति का मौत का गुनहगार आखिर कौन है? पुनः बताते चले कि बरियारपुर थाना अध्यक्ष चांदनी कुमारी सावरिया बताई कि राम प्रसाद सिंह एक नेक आदमी थे। ऐसे लोगों का मौत बड़ी दुखदायी है और पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुई है। परिजन के माध्यम से बताया जा रहा है कि मृतक के पुत्री के आने के बाद किया जा सकता है। वहीं अब तक आवेदन नहीं प्राप्त कराया गया है। हालांकि घटना सकरा थाना क्षेत्र की है। आवेदन मिलने पर संबंधित थाना अवश्य कार्रवाई करेगी। क्या बोले थाना अध्यक्ष व मृतक के परिजन एवं लड़की पक्ष, जान लीजिए। हिमांशी न्यूज के लिए सोनी कुमारी शर्मा की रिपोर्ट। जी, अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यह बरियारपुर थाना क्षेत्र का ग्राम सुंदरपुर है और यह दरवाज़ा स्वर्गीय रामा सिंह का है। मुझे आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ यहाँ के ग्रामीणों के माध्यम से यह पता चला कि कल ये जो रामा सिंह है, मृतक रामा सिंह है, ये अपने साला के बेटा के शादी में सकरा थाना क्षेत्र स्थित एक गाँव है सिमरी में गए हुए थे और वहीं किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है। यहाँ जो रामा सिंह के दामाद हैं उनके द्वारा बताया गया है कि बाराती और सराती मतलब लड़की और लड़का पक्ष के बीच में लड़ाई नहीं था। लड़की पक्ष से तो इसमें बिल्कुल कोई नाता नहीं था। इसका मतलब है कि बाराती पक्ष ही आपस में किसी कारण से उलझे हैं। उसी के बीच बचाव करने के लिए रामा सिंह वहाँ पर पहुँचे थे और यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किनके द्वारा इनके ऊपर प्रहार किया गया, लेकिन इनको देख करके साफ प्रतीत हो रहा है कि इनका जो मृत्यु है इनके मतलब हेड इंजुरी है। और अब किसके द्वारा हुआ है ये वहाँ पर जितने लोग गए हैं उनके द्वारा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर बारात में जितने लोग थे वो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है और जो है भी वह इस चीज़ को क्लियर नहीं बता रहे हैं। पोस्टमार्टम के बारे में इन लोगों से हम लोग जब पता किए कि पोस्टमार्टम अभी तक क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो बॉडी रखा हुआ है वो बिना पोस्टमार्टम का रखा हुआ है। तो इन लोग के द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कारण के कारण या परिवार के कुछ लोग के द्वारा बताया गया है कि नहीं, हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते हैं, इस कारण से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। यहाँ पर बता रहा है मैडम कि ग्रामीण के माध्यम से एसकेएम तक तो ले जाया गया, लेकिन इनका कोई पोता है, उनके माध्यम से जबरदस्ती गाली गलौज और मारपीट करके फिर से पुनः बॉडी को घर ले आया गया। देखिए इसकी सच्चाई तक जाना अभी हम लोग जब इन लोगों से पता किए हैं तो इनका जो परिवार के लोग हैं वो इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो मृतक जो है उनकी जो ये पत्नी है वो बता रही हैं कि हम और हमारा पोता सोचे कि ये वृद्ध व्यक्ति का इस तरीके से बात मतलब स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि यह उनके पोता के द्वारा किया गया है या फिर ये मौत को मैडम प्रथम दृष्टया किस रूप में आप देखा? देखिए, जब तक उस बारात उस घटनास्थल पर जितने लोग शामिल थे इनके परिजन, उनसे जब तक हम लोग पूछताछ नहीं कर लेते हैं तब तक यह क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी में इनको ये चोटिल हुए हैं। तो वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे, जब तक वो लोग आ नहीं जाते हैं, उनसे हम लोग पूछताछ नहीं कर लेते हैं, तब तक ये चीज़ ये बता पाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। अभी तक आवेदन की प्राप्ति इनके द्वारा भी आवेदन की प्राप्ति नहीं कराई गई है और घटनास्थल चूँकि सकरा थाना क्षेत्र है, तो जितना भी यदि ये लोग चाहेंगे तो जितना भी लीगल कार्रवाई है हम लोग सहयोग करेंगे, संबंधित थाना से इनकी कार्रवाई हो। ये जे गेम है सब ले जाइत रही ना, तो हम मना कर दिलिए जे बाबू के मुँह कैसे देखते बालू, चिरी बिरी कह देते बालू, आँख उख निकाल लेते बालू, लड़का रही ओकरा जे बुझल है से कहल गई। आपके पति का मौत कैसे हुआ?
अब मौत तो हम नहीं देखे, हम कैसे बोले। लोग सब बोल रहा है जैसे जैसे सब पी के मारा मारी कर रहा था। वो एगो अथी है ना, एगो टोला के, उसको बेटी के ससुर नहीं आने दिया, उसको ससुर के एगो छोटा सा उसको देवर था, उसको मारने के लिए प्लान की किया था। तो उसी में जब मारा मारी शुरू हुआ ना, तो उसी में कि दो ही बचाने गए, बस मार दिया इन्हीं को। हाँ, अब इतने सुने हैं और कुछ न सुने हैं। कौन मारा था? एगो रहा हुए वीरेंद्र सिंह के नाती है, एगो रामकिशोर ठाकुर के पोता है, और अब कौन है से अब उसी से बोलेगा वैसा। किनको मारा? रामा सिंह को। आपके पोता का भी नाम सामने आ रहा है। हाँ, तो पोता मारा होगा तो वो भी बयान देगा, जो आएगा सामने तो वही ना आएगा। हम आँख से नहीं देखे हैं चाची, कि आपका कौन मारा। पति का हत्या ही है। वो है ना, हत्या है, हम जानते हैं हत्या है, लेकिन अब पोता मरा कि दूसरा मरा, वहाँ के जो आंखों देखा हाल जो बोला होगा ना, उसको हम बुलाएंगे। क्या नाम हुआ चाचा? है, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है शैल कुमारी देवी। घटनास्थल पर आप मौजूद थे, कैसे कैसे क्या घटना हुआ, क्या जानकारी? देखिए, घटनास्थल से हम थोड़ा सा दूरी पे 50 से 60 मीटर दूरी पे थे, जहाँ पे उनके दरवाजा था, उस जगह पे पहुँचते थे। ठीक है, हमको जब वहाँ पे मतलब से हम लोग जयमाला के बाद जो है, जो ये निरीक्षण का जो होता है टाइमिंग, उस जगह पे हम लोग मतलब ये मिठाई उतरवाने के क्रम में जो है हम लोग खड़े थे। तो एक चचेरा साला लगते हैं, कुराहा के हैं, तो वो हमको आके बोले कि जी ऐसे ऐसे बात है, से फूफा उस जगह पे गिरे हुए हैं, तो वैसे ऐसे लोग मार दिया। तो हम आनन फानन में जो मेरे पास ऑर्नामेंट था, हम अगला को दे दिए, मतलब जिस लड़के का था उसको। हम वहाँ से आनन फानन में वहाँ से गाड़ी अपना गाँव वाले को लिए, और वहाँ से फिर उनको हम उस जगह पहुँचे। तो घटनास्थल पे उस जगह पे कोई लोग नहीं थे, वो रोड पे गिरे हुए थे, अपने साइड में उसी जगह वैसे ही पड़े हुए थे। जिस समय गिरे हुए थे इनका स्थिति क्या था? देखिए, उनका पल्स जो है डाउन चल रहा था साफ। चोट इसमें भी था और इसमें भी था, और थोड़ा सा छिला हुआ टाइप का भी था। ठीक है, और उतना विशेष हम केयर भी नहीं कर पाए, क्योंकि आनंद फानंद में थे। लेकिन स्पॉट जो देखे सो हम बता रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ से लड़की के घर और इनका घटनास्थल का दूरी कितना होगा लगभग? लमसम सर बताए नहीं, वही वहाँ से लेकर के पोल के आसपास इतने दूर डिफरेंस है। 60 मीटर? हाँ, समथिंग 50-60 मीटर। जी। उसके बाद मेडिकल कराने के दौरान सुने फिर से इनके पोता से झड़प हुआ है। देखिए, जहाँ तक झड़प की बात है, तो कुछ बोले ज़रूर थे, क्योंकि अथी के लिए पोस्टमार्टम के लिए हुआ था। लेकिन फिर इसको समझा बुझा दिया। लेकिन उसमें वो लड़का जो है, तो क्या कहते हैं उसका नाम हम नहीं चिंता गाँव के, क्या हम यहाँ से दामाद हैं, जो कुछ थे वो लड़के, वो थोड़ा सा इसी को कहे कि कैसे है वैसा ही कर देंगे, वो कर देंगे, पोस्टमार्टम नहीं होगा, फलना चिला। अब दिक्कत मेरे साथ धर्म संकट है कि हम अकेला आदमी हैं, और हम यहाँ के दामाद हैं, और यहाँ पे भैया लोग कोई है नहीं। तो हम उस स्थिति में डायरेक्ट हमें कोई भी चीज़ जो है, स्टेज हम इस चीज़ को क्रिएट नहीं कर पाते थे। बरियाती कहाँ से गया था? बराती अकुराहा से गया था। अकुराहा सिमरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार। इनका शादी मतलब कहाँ पे था? इनका रिलेशन रिलेशन जैसे हमारे ससुर जो हुए ना, उनका ससुराल हुआ अकुराहा में। साले के शादी में गए थे कि? नहीं, साला के बेटा के शादी में। कल आपकी लड़की की शादी थी, उसमें एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है, क्या जानकारी है इस विषय में? सर, हम तो दरवाजे पर थे, बराती का दरवाज़ा दूरा लग रहा था। दूरा लगने के बाद हम लोग खान पान में लगे हुए थे। उसके बाद में बराती जब देखे कि जयमाला हो गया, उसके बाद हम लोग चले गए निरीक्षण करने के लिए। मरवा पर थे, मरवा पर से निरीक्षण करने के बाद तिलक चढ़ा शादी होने लगा, तिलकाने लगे। तिलकाने के बाद दान करने लगे। तो हमको 4 बजे रात में मालूम हुआ जैसे ऐसे बराती में अपना ही में लोग लड़ा है। और बराती और सराती दोनों में मारपीट हुआ कि सिर्फ बराती लड़ रहे? नहीं, बराती सर लड़ रहे थे। सराती में कोई नहीं, सराती कोई नहीं थे उसमें? जी नहीं, उसमें कोई नहीं। वृद्ध व्यक्ति की मौत कैसे हो गई सर, हमको जब सुना हुआ बात कर रहे जैसे हुआ या कुछ और बात? नहीं, हम सुना हुआ बात करते मारपीट हुआ, आप दोनों बराती इन लड़ रहा था। अब किस लिए हुआ, काहे हुआ, वो चीज़ का हमको जानकारी नहीं। गाड़ी भी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जो बंगाल नंबर है, वो टूटा फूटा हुआ है। मतलब लोग बोल रहा था कि जो बराती लोग ही मतलब उसको डैमेज किया है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह, कहाँ शादी को लड़की की? अकुराहा। जी, शादी हो गया, मतलब बाराती आ गई, जयमाला होने वाला सब हो गया, बाराती खाने लगे। आधे बाराती खा लिया और आधे बाराती उधर मार कर रहे थे, खुद आपस में ही। फिर यहाँ पे दादाजी, एक लड़का था पतले पतले करके, उसको एक जापर मार दिए थे, और दादाजी यहाँ से निकले। काहे मारे थे? समझाने के लिए या वो भी झड़प कर रहे हैं? नहीं, वो समझाने के लिए मारे थे। बोल रहे थे रे तू हमारा पूरा इज्जत बर्बाद कर दे ले, बिगाड़ दे ले। उस पर एक झापर मारे और यहाँ से गुस्से में वो निकल गए थे। यहाँ से निकले, उसके बाद हल्ला हुआ, जो गाड़ी नहीं जाने दे रहा है, गाड़ी सब फोड़ रहा है। हम लोग जाके देखे तो दादाजी गिरे हुए थे और उनके सर पे फूटा हुआ था। दादाजी जो बुजुर्ग थे वो किस दिशा में गिरे हुए थे? गाड़ी के आगे की साइड में? नहीं गए, गाड़ी के बाएं साइड में, गेट के पास। आगे नहीं थे? नहीं, आगे नहीं थे। क्या लगता है आपको कि उस समय एक्सीडेंट, मतलब गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है वो। कैसे मौत? मारपीट के दौरान हुआ है? हाँ, मारपीट के दौरान हुआ है। एक्सीडेंट नहीं? नहीं, एक्सीडेंट नहीं है ये। एकदम श्योर है कि एक्सीडेंट नहीं है? जी। मारपीट हुआ है उसके बाद? हाँ उस समय घटनास्थल पर चोट देखे कहाँ लगा हुआ? जी, देखे थे, यहाँ पे था। वहाँ पे लगा हुआ? कितने लोग थे मारपीट में लगभग? वही, किसी का नाम अगर सामने निकल के आया होगा जो आपके कानों तक नहीं, आया नाम नहीं जानते, बस वही पतले पतले था, वही उसके गाड़ी बाद तोड़ने में कौन लोग थे लगभग? बोल रहा था मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं। मेरे दादाजी? हाँ, वही थूर रहा था। वही पूरा? नाम भी सामने आया है? नहीं, नाम नहीं पता उसका। वो दादाजी को उठा नहीं रहा कपड़ा था। कैसा पहन रहा था? कपड़ा स्काई ब्लू का शर्ट था और पैंट पहने हुए था, लंबे लंबे पतले पतले था। चेहरा कैसा था? काला गोरा? सावला था। क्या नाम है आपका? प्रियम कुमार। हाँ, कहाँ आए? नानी का। नानी।